जय हिंद दोस्तों, मैं कमाल फैजी स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद फैजी में। तो आज से हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि हम सबों को जानकारी हो चुकी है कि बिहार में शिक्षकों की जो बहाली होगी वह BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद बिहार में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा शिक्षकों को अनुशंसित किया जाएगा जिलों को, और जिला कैडर के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होगी। इसका जो सिलेबस है तो अभी तक तो सिलेबस आया नहीं है, लेकिन BPSC का इतिहास हम अगर उलट के देखें तो किसी भी एग्ज़ाम्स में BPSC का मेन जो बेस होता है, जो मेन आधार होता है, वह GK GS बेस्ड आता है। बाकी टीचर्स का एग्ज़ाम है तो टीचिंग एप्टीट्यूड का तो पोर्शन रहेगा ही, लेकिन GK GS ये हट नहीं सकता है। GK GS में आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स और साइंस जो होता है वह एक अहम रोल निभाता है। ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं GK GS बेस्ड, और साइंस में भी जो बायोलॉजी का जो पोर्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम एक छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं बायोलॉजी के एक चैप्टर से, जो हम लोग जानेंगे आज कि मनुष्य या जो भी जंतु होते हैं, जीव होते हैं, उसमें जो बीमारियाँ होती हैं तो किन किन कारणों से भी बीमारियाँ होती है। जैसे बैक्टीरिया से होता है, यानी जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है। तो इसको अलग अलग बीमारियों को जैसे ऑप्शंस में दे देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं छांटने में कि कौन सी बीमारी किसके कारण होता है। तो आज एक छोटा सा शुरुआत कर रहे हैं और आपको डेली एक वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विषयों को आज से हमने शुरुआत किया है, और सभी सब्जेक्टों का अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज हम देखेंगे विज्ञान के जीव विज्ञान में हम लोग जीव विज्ञान के भाग से देखेंगे कि बीमारियां जो होती है, मनुष्य में जो रोग होते हैं और जंतुओं में जो रोग होते हैं, वह कौन सा रोग किस कारक से होता है, रोगों का कारक क्या है। और बहुत ही आसान शब्दों में आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और आसानी से आप पकड़ लेंगे कि कौन सा बीमारी जीवाणु से होता है, कौन सा बीमारी विषाणु से होता है। तो जीव विज्ञान में आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जीवाणु जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया। तो जीवाणु के माध्यम से होने वाले जो रोग होते हैं उन रोगों को हम एक लाइन में आसानी से कैसे याद करेंगे। तो इसका जो ट्रिक होता है वहाँ आसानी के साथ ट्रिक क्या है, एक लाइन का ट्रिक है, डीप सीटी का कुटनी है। इसको आप आसानी से क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। डीप सीटी का कुटनी है। अब ये क्या हुआ, एक ट्रिक हो गया एक लाइन का। अभी सभी अक्षरों को हम अलग अलग, सभी शब्दों को अलग अलग जब छांटेंगे तो उससे अलग अलग बीमारियों का नाम निकलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये जो है आपका आ रहा है डी, तो डी से हो जाता है आपका डिप्थीरिया, या इसको डिप्थीरिया भी बोलते हैं। तो डिप्थीरिया जो होती है वह मुख्यतः गला की बीमारी होती है, गले में यह बीमारी होती है डिप्थीरिया। तो डी से हो जाता है डिप्थीरिया। उसके बाद आधा प है, तो प से क्या होता है प्लेग बीमारी जो होता है इसका कारक क्या है, जीवाणु है। उसके बाद है सी, तो सी से होता है सिफिलिस जो बीमारी होती है वह किससे होती है, तो जीवाणु से होती है। वैसे ही हम लोग देखते हैं टी, सी के बाद है टी, तो टी से होता है टिटनेस जिसको लॉकजा भी बोलते हैं। तो टिटनेस जो बीमारी होती है वह किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग का, तो का से होता है काली खांसी भी जो होता है वह कई प्रकार का होता है। एक तो नॉर्मल खांसी होता है, एक काली खांसी होती है, और फिर इसी में हम लोग देखते हैं आगे कू से हो जाता है कुकुर खांसी, ये भी जो होता है वह किससे होता है, जीवाणु से होता है। उसके बाद है ट, तो ट से होता है टाइफाइड जो अधिकांशतः टाइफाइड बुखार वगैरह हो जाता है, तो ये क्या है, टाइफाइड। बच्चों में अधिकांशतः ये बीमारी होती है। उसके बाद होता है नी, तो नी से होता है निमोनिया। यह भी जो बीमारी है हम लोग ज़्यादातर सुनते हैं कि टाइफाइड निमोनिया, बच्चे को टाइफाइड निमोनिया ज़्यादातर होता है, तो ये नी से हो जाता है निमोनिया। उसके बाद है, तो है से होता है
हैजा, जो क्या है एक महामारी है। और दूषित जल वगैरह से यह क्या होता है, महामारी बहुत ही तेजी से फैलता है। आसपास में जैसे बाढ़ आती है और बाढ़ आने के बाद जो बाढ़ का पानी जम जाता है उसमें गंदगियाँ बैठती है, और जब बाढ़ का पानी सूखता है तो उसमें उससे की जो ये जो गंदगियाँ होती है वो फैलती है, बैक्टीरिया फैलता है, और यह बीमारी फैलने के ज़्यादा चांसेस रहता है, जो महामारी का रूप आगे जाके धारण कर लेता है। तो यहाँ आपने देखा कि ये जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, तो कौन कौन सा जो रोग होता है वह बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 10 रोगों का नाम बताए, और रोग का जो जीवाणु से होने वाले जो रोग है इससे बाहर क्वेश्चन आपको न के बराबर आता है। तो आप आसानी से देख सकते हैं एक ट्री के माध्यम से कि कौन कौन से जो रोग होते हैं वो जीवाणु के माध्यम से होते हैं। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि विषाणु से होने वाले जो रोग होते हैं उसको कैसे एक ट्री के माध्यम से जान पाएंगे, फिर उसके बाद कवक से, फिर उसके बाद जो प्रोटोजोआ से होता है। तो सभी ये जो रोग होते हैं एक एक करके आगे वीडियो में आपको हम बताएंगे, और फिर दूसरे सब्जेक्ट पे चलेंगे। इस तरह हम लोग रोज नए नए वीडियो आपको अच्छी जानकारी की मिलेगी। तो अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। जय हिंद।